हमारा आणविक असममिता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। इसको हमको समझना है उदाहरण से। तो पहले जानते हैं आणविक असममिता के बारे में। तो बच्चों, आणविक असममिता का मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी अणु है, हम ये देखेंगे कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट का एम लेटर है और मुझे इसको दर्पण में देखना है, तो दर्पण में देखने के बाद आप इसे देखोगे, हमने यहाँ पर बीच में दर्पण लगाया, ये एम आपको ऐसा ही दिखेगा। ओ है, ये भी आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं एन को देखूंगी तो एन मुझे ऐसा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार हमारे जो कुछ रसायन है, तो उन रसायनों में हमारे पास में कुछ यौगिकों के विलय ऐसे हैं जिनको आप दर्पण में देखोगे तो वो आपको वैसे नहीं दिखेंगे। एक कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो दूसरे वाले में सेम नहीं लगा होगा, तो हम बोलेंगे उसमें कैसा गुण है, उसमें आणविक असममिता का गुण है। क्लियर? अब हमें पढ़ना है किरैलिटी को डिटेल में। तो बच्चों, किसी भी चीज को आप कब किरेल बोलोगे? वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर आरोपित नहीं हो सकती, वो आपकी कायरल वस्तु कहलाती है। कैसे कहेंगे किसी भी चीज को कायरल? आपने किसी भी चीज को दर्पण में देखा, अब दर्पण में देखने के बाद आपको उसके ऊपर उसको आरोपित करना है। आरोपित करने को हम कहते हैं कि हमको सुपर इम्पोज करना है। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल है। अगर मेरे पास में एक 5 रुपए का कॉइन है और दूसरा भी 5 रुपए का कॉइन है, तो अगर मैं उस 5 रुपए के कॉइन को दूसरे वाले कॉइन के ऊपर रख दूंगी, तो आप देखोगे कि वो पहला वाला कॉइन दूसरे वाले कॉइन को पूरी तरह से ढक देगा। ढक देगा मतलब क्या कर देगा? पहले वाला दूसरे पे आरोपित हो जाएगा। तो अगर किसी भी चीज का दर्पण का प्रतिबिंब पहले वाले पे आरोपित हो जाता है, तो हम बोलेंगे उसमें किरैलिटी नहीं है, और नहीं होता तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? वो कायरल है। अब एक आप उदाहरण में देख सकते हो, यहां पर आपको एक अपने हैंड की पिक्चर शोन है। आप अगर उसको दर्पण में देखोगे तो आप देखोगे कि जब ये जो आपकी चीजें हैं, ये आपकी अनअध्यारोपित है, मतलब यहां पर सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम उनको किरैल कहेंगे। अब मैं अगर इनको देखूं तो ये सारी आपकी अकिरैल वस्तु हैं, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी? ये इसके ऊपर आरोपित हो जाएगी। तो आरोपित कौन होगा? जो बिल्कुल सेम होगा। जैसे मैंने एक बॉल ली और दूसरी बॉल को अगर मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूं तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी। तो अगर वो हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि वो अकिरैल है, और अकिरैल को हम कहते हैं अकायरल। क्लियर? और अगर वो नहीं होती तो हम बोलेंगे कि वो कैसी है? वो किरैल है। तो यहां पर जो वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर आरोपित नहीं हो सकती, ध्यान रखिए, नहीं हो सकती, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप बोलेंगे कि वो वस्तु किरैल है। और किरैल अगर वो वस्तु है तो उसमें कौन सा गुण है? उसमें कायरलता का गुण है। क्लियर? तो ये था आपका प्रतिबिंब रूप और कायरलता। अब हमारी जो आणविक असममिता, कायरलता और प्रतिबिंब रूप है, उनको मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगी ताकि सारी चीजें जो है हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, यहां पर मेरे पास में एक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन में मैंने क्या किया? इस कार्बन में मैंने एक ग्रुप लगाया CH3। ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया OH, और यहां मैंने लगाया एक और CH3। और यहां पर मैंने लगा दिया X। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? इस चीज को दर्पण में देखना है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब रूप मुझे दर्पण में देखना है। तो आप जब इसको दर्पण में देखोगे तो आप ये देखोगे कि मैंने जहां C लगाया है वहां तो C है, CH3 जहां लगाया है वहां CH3 है, लेकिन इन सबकी जो स्थिति है, इन सबकी जो पोजीशन है, आपको उल्टी होती हुई नजर आएगी। तो आप देखोगे कि आपका OH आ जाएगा यहाँ, X यहीं रहेगा, और ये जो आपका CH3 है, ठीक है, ये CH3 आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है,
तो जब आपने इसको दर्पण में देखा तो इसका रूप आपको कुछ इस तरीके से नजर आया। तो बच्चों अगर आपको इसका रूप इस तरीके से नजर आया तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर आरोपित आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आरोपित अगर नहीं कर सकते तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका किरैल स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं कहूंगी कि इसमें कायरलता की प्रॉपर्टी है। और अगर आपको सेम ही इमेज यहाँ पर ऑब्टेन होती तो आप बोलते कि वो कैसी है, वो आपकी अकिरैल है। क्लियर है? तो ये था एक उदाहरण जिससे हमने देखा कि प्रतिबिंब रूप कैसा बनेगा और कौन सी वस्तु किरैल होगी और कौन सी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गुण की तरफ जिसका नाम है धारण। और धारण को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन। अब रिटेंशन का क्या मतलब होता है? आपने देखा कि कुछ यौगिकों के विलयन आपके पास में ऐसे हैं जिनको आप समतल ध्रुवित प्रकाश में डालोगे जो सामान्य प्रकाश जैसा नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, निकोल प्रिज्म में पास होने के बाद अपने तल को ध्रुवित कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज है, धारण का मतलब होता है कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर आपने उसमें कुछ चीज मिलाई तो वो वैसा का वैसा रहा, उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, कोई फर्क नहीं आया तो हम कहेंगे उसमें कैसा गुण है, उसमें धारण का गुण है। बच्चों अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, C के ऊपर यहाँ CH3, यहाँ पर मैंने लिया था X, ठीक है, और यहां मैं ले रही हूं CH3 और यहां पर हम ले लेते हैं OH। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पर दर्पण रख के इसका प्रतिबिंब रूप देखोगे तो प्रतिबिंब रूप में क्या होगा, ये चीज आपको उल्टी नजर आएगी। तो प्रतिबिंब में CH3 हो गया, यहाँ OH आ गया, इधर X आ गया इसके पास, और यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुझे CH3 देखने को मिलेगा। तो दर्पण में देखने पे ये मुझे मिला इसका प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन अगर मैं धारण की बात करती हूँ तो धारण का क्या मतलब है कि अगर आपने इसमें कोई चीज मिलाई तो वो इस X को हटा के इसकी जगह लग जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई आपका चेंज नहीं आएगा। इस स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं बदलेगी। हम बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का कोई इन्वर्जन नहीं होगा, ना वो उल्टी होगी ना उसकी कोई पोजीशन बदलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि C है, यहाँ पर C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर OH है। अगर कोई चीज जुड़नी होगी तो वो यहाँ आकर जुड़ेगी और इसके स्ट्रक्चर पे आप देखोगे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे इसकी कोई फर्क नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें धारण का गुण है। धारण का मतलब कि जो आपने जो रिएक्शन में अभिकर्मक लिया या जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, उसमें कोई विलय में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन यहाँ जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल उल्टी हो गई, और अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है तो हम उसके लिए एक नई टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिलोमन, जो हमारा अगले प्रॉपर्टी है। तो धारण क्लियर है? तो धारण का मतलब कि उसमें आपने कोई भी चीज मिलाई, आपने कोई भी अभिक्रिया करवाई, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्लियर? अगला गुण जो है हमारे पास में वो है आपका प्रतिलोमन। जब असममित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है तो असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया पे 3 प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं। वो 3 प्रकार के परिणाम क्या हैं? एक तो उसमें दिखता है धारण, एक दिखता है प्रतिलोमन, और बच्चों अगर धारण और प्रतिलोमन मिक्स हो गया तो हम कहते हैं कि वो होता है हमारा रेसिमीकरण। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, मैंने यहां पर लिया कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, मैंने यहाँ पे लगाया ब्रोमीन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी बाकी की स्थिति को, बाकी की पोजीशंस को मेरे को हाइड्रोजन से फुलफिल करना है, तो मैंने यहाँ लगा दिए हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं इस कंपाउंड का नाम दूं तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4, इसका नाम हुआ 2 पे ब्रोमो और मेथ 8 प्रोप ब्यूट, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्लियर है? अब मैं इसकी अभिक्रिया करवा रही हूं एल्कोहलिक KOH से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं के लिए आपको एल्कोहलिक KOH लेना ही होगा। तो मुझे इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? एल्कोहलिक KOH के साथ। क्लियर इतना? जब बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ मैं इसकी अभिक्रिया यहां पर करवाऊंगी तो आप देखोगे कि एल्कोहलिक KOH डालने पे यहां पर मुझे क्या मिलेगा,
C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C और C। ठीक है, होता क्या है कि जब आप इस 2 ब्रोमोब्यूटेन में अल्कोहलिक KOH डालते हो तो अल्कोहलिक KOH का क्या काम है कि ये इस हेलोजन को यहाँ से हटाएगा और ये एल्कीन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर मुझे मुख्य रूप से 2 प्रोडक्ट हैं, 2 उत्पाद आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब Br यहाँ से हटेगा तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि एक बार ये बनेगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 पे आपका इन और ओल। ठीक है, ये 2 तरीके के मुझे उत्पाद यहां पर मिलेंगे। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर आपको 2 उत्पाद मिलते हैं तो मैंने अभी आपको एक गुण बताया जिसका सबसे पहला गुण का नाम था ध्रुवण ध्रुवकर्ता। इसका मतलब कि कई बार आपको चीजें ऐसी मिलती है कि प्रोडक्ट प्लस और माइनस दोनों में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी अभिक्रिया में 2 चीजों का मिक्सचर मिलता है तो हम उसको कहते हैं रेसिमीकरण। हम उसको क्यों रेसिमीकरण कहते हैं कि उसमें जो गुण है वो प्रतिलोमन का भी है, धारण का भी है, और दोनों गुण जब एक साथ पाए जाते हैं तो हम उसको रेसिमीकरण कहते हैं। क्लियर है? प्रतिलोमन का मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसका उल्टा स्ट्रक्चर, धारण का मतलब जो स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर, और रेसिमीकरण का मतलब कि दोनों का मिश्रण। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जिससे अपन रेसिमीकरण को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास में CH3 लगा है, और ये मेरे पास में CH3 है, ये X है, और ये मेरे पास में यहाँ पर OH है। क्लियर? अब मैंने इसमें Y को डाला। क्या किया मैंने? Y को डाला। Y को डालने के बाद आप देखोगे ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, इस X की जगह आ जाएगा Y, और यहाँ पर डैश 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 ये बन गया OH। क्या हुआ? Y को डालने के बाद ये X को रिप्लेस करके यहाँ पर Y लगा। ठीक है, एक अभिक्रिया मैंने ऐसे की, ये हो गया स्ट्रक्चर पहला और ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरे रूप में क्या होगा? CH3 OH आ गया मेरा यहाँ पर, जो मैंने Y को जोड़ा वो आ गया इधर, और जो मेरा CH3 है वो ग्रुप आ गया यहाँ पर। CH3 मतलब हमारा मैथिल ग्रुप। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया तीसरा। अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिलोमन, धारण और रेसिमीकरण जब आप देखोगे तो आपको 3 तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बच्चों तीनों स्ट्रक्चर में आप अच्छे से अंतर यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि तीनों स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, एक में मैंने Y को ऐड किया तो Y ने इसकी जगह ले ली, और अगले में उसका बिल्कुल ही कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ 3 चीजें जो हैं, इसका मतलब जो मेरा दूसरा स्ट्रक्चर बना वो बिल्कुल इसके जैसा बना, तो मैं बोलूंगी इसमें कौन सा गुण है? इसमें धारण का गुण है। ये स्ट्रक्चर जस्ट इसका उल्टा बना, तो मैं क्या कहूंगी? इसमें कैसा गुण है? इसमें प्रतिलोमन का गुण है। और अगर धारण और प्रतिलोमन मतलब अगर आपको यहाँ पर 2 और 3 का मिश्रण मिल जाए, धारण और प्रतिलोमन मतलब प्लस और माइनस वाले स्ट्रक्चर मिल जाए, तो हम ये कहेंगे उसमें कैसा गुण है? उसमें रेसिमीकरण का गुण है। वो क्या कहलाएगा? रेसिमीकरण कहलाएगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ रासायनिक पहलुओं को अध्ययन किया, जिसमें पहला गुण था आपका धारण, दूसरा गुण था आपका आणविक असाम्यता, पहला गुण था हमारा ध्रुवण ध्रुवकर्ता, सेकंड हमारा गुण था आणविक असाम्यता, थर्ड था आपका धारण, चौथा था प्रतिलोमन, और पांचवा था आपका रेसिमीकरण। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस करके देखेंगे, आपके डाउट्स इन टॉपिक्स को लेके उतने ही क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यू आइडियाज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बच्चों अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी डाउट या फिर हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।